जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्मा हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर, लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था। आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आज ये जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन के। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं।